नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको विद्वेश्वर संहिता अध्याय 8 में शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में हम शिव जी के ब्रह्मा जी और केतकी के फूल को श्राप देने की कथा का श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। नंदिकेश्वर बोले, पादुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ में ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत 5वें सिर को काटकर हाथों से तलवार भाते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्धत हुए। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्रमाला उत्तरी एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आदि में झकझोर हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरणों में गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की जैसे छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युत बोले, हे आपने ही पहले कृपया पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हुए। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में शठेश को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा कार्य नहीं हो, तुम्हारे मंदिर तथा पूजोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय हो, दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वागपूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी पुष्प से कहा, अरे शतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवता ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतकी पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव ने कहा, मैं सत्य बोलता हूँ, अतः मेरे द्वारा तुम्हें धारण नहीं किया जाना उचित है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि गण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा से सुशोभित हुए। इस प्रकार शिव महापुराण में प्रथम विद्वेश्वर संहिता में केतकी के पुष्प की कथा का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। शिव महापुराण का यह अध्याय अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।